हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सडन थॉट्स। आज की डेट है 16 अगस्त 2023 और आज हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानने वाले हैं। यह इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि यह योजना क्या है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कहाँ आवेदन करना होगा, कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है इत्यादि। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो राइट कॉर्नर पे दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ही आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्या हम सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट से विड्रॉवल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसकी शर्तें क्या क्या है, क्या इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, क्या यह अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है इत्यादि। यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और फायदेमंद होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि क्या सुकन्या समृद्धि योजना में विड्रॉवल की सुविधा होती है, अगर होती है तो कितनी राशि विड्रॉवल की जा सकती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट से विड्रॉवल किया जा सकता है। पिछले आर्थिक वर्ष के समाप्ति पर इस अकाउंट में जितना बैलेंस होगा उस बैलेंस के 50% तक की राशि विड्रॉवल की जा सकती है। आपको पता ही है कि एक फाइनेंशियल ईयर मतलब आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो पिछली 31 मार्च को जितना बैलेंस होगा उसके 50% तक की राशि आप निकाल पाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आधी राशि आप निकाल पाएंगे। इस राशि को आप सिर्फ बेटी की उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए ही निकाल सकते हैं। इसके लिए बेटी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए या फिर उसने सेकेंडरी एग्जाम यानी कि 10वीं पास कर लेनी चाहिए। विड्रॉवल एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं जो कि आपकी आर्थिक जरूरत को दर्शाते हैं, जैसे कि स्कूल या कॉलेज से दिया गया कंफर्म एडमिशन का लेटर या फिर एडमिशन की फी स्लिप। अगर दिए गए डॉक्यूमेंट्स में दर्शाई गई राशि 50% राशि से कम है तो आपको डॉक्यूमेंट्स में दर्शाई गई राशि ही मिलेगी, और अगर वो राशि ज्यादा है तो 50% की राशि मिलेगी। आप इस राशि को इंस्टॉलमेंट्स में भी विड्रॉवल कर सकते हैं। एक आर्थिक वर्ष में इस प्रकार से ज्यादा 5 बार आप राशि को विड्रॉवल कर सकते हैं। इस संदर्भ में 50% का मतलब होगा पहली बार विड्रॉवल करते समय जो वर्ष पिछला आर्थिक वर्ष माना गया था और जितना बैलेंस उसके समाप्ति पर था, सिर्फ उसी बैलेंस के 50% की राशि प्रति आर्थिक वर्ष एक बार इस प्रकार से ज्यादा 5 अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से अच्छी तरह समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी बच्ची का जन्म 15 अगस्त 2010 को हुआ है और उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट 26 जनवरी 2015 को ओपन किया गया है, और अब उसे अप्रैल 2029 में उच्च शिक्षा के लिए पैसों की आवश्यकता है। उसके सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पिछले आर्थिक वर्ष तक यानी कि बीते 31 मार्च तक 10 लाख रुपए बैलेंस है। बेटी की आयु के 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए आप इस अकाउंट से 50% तक की राशि विड्रॉवल कर सकते हैं, जो कि 5 लाख रुपये हैं। यदि आयु के 18 वर्ष पूर्ण नहीं होते पर वह 10वीं कक्षा पास होती तो भी आप 50% तक की राशि विड्रॉवल कर सकते थे। पहले बताई गई शर्तों के अनुसार आप ये राशि एक बार में भी निकाल सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में भी निकाल सकते हैं, मतलब एक आर्थिक वर्ष में एक बार, इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा 5 बार। एक बात और जान लीजिए कि अगर डॉक्यूमेंट्स में केवल 2 लाख रुपए की ही आर्थिक जरूरत दिखाई गई है तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिलेंगे, जो कि आपकी एक्चुअल जरूरत है। लेकिन मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स में 6 लाख रुपए की आर्थिक जरूरत दिखाई गई है, उस समय आपको केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि 50% की लिमिट में ही आपको पैसे मिलते हैं। अगला सवाल है
कि क्या यह अकाउंट मैच्योरिटी से पहले क्लोज किया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का होता है, पर आप इसे पहले भी क्लोज करवा सकते हैं, वो भी सिर्फ बेटी के शादी के लिए। इसके लिए अकाउंट होल्डर को, यानी कि आपकी बेटी को, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन मतलब आवेदन पत्र देना होगा। साथ ही स्टैम्प पेपर पर डिक्लेरेशन देना होगा कि शादी की डेट पर उसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है। डिक्लेरेशन नोटरी किया हुआ होना चाहिए और इसके साथ आपको एक एज प्रूफ भी देना होता है जो कि कंफर्म करा सके कि बेटी की उम्र के 18 वर्ष पूर्ण है। शादी की डेट से 1 महीना पहले और शादी की डेट से 3 महीने बाद तक ही आप इस प्रकार इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर लड़की को या फिर गार्डियन को कोई जानलेवा बीमारी होती है और मेडिकल सपोर्ट के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तब भी इस अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज किया जा सकता है। इसके लिए गार्डियन या बेटी को सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देना होगा। इस केस में गार्डियन या बेटी में से किसी को भी पैसे दिए जा सकते हैं। यदि आपके अकाउंट को 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तो आपको इस प्रकार की प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि अकाउंट ओपनिंग डेट से आगे 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज हो सकता है। अब हम जानेंगे कि डेथ क्लेम कैसे मिलेगा। यदि दुर्भाग्यवश लड़की की मृत्यु हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट देते ही तुरंत इस अकाउंट को क्लोज किया जाता है और जो अकाउंट बैलेंस होता है वो गार्डियन को दिया जाता है। अकाउंट बैलेंस पर मृत्यु दिनांक तक सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट और उसके बाद अकाउंट क्लोज होने तक सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है। पोस्ट ऑफिसेस में सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट 8% और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 4% प्रति आर्थिक वर्ष मिलता है। इसके बाद हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की राशि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इस पूरी राशि पर आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो है ना ये मजे की बात। और अब तो लीगल गार्डियन भी इस पूरी राशि पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब हम सुलझाने की कोशिश करेंगे कुछ ट्रिकी सवाल, जैसे कि ट्वीन्स यानी जुड़वा लड़कियां हो तो उनका अकाउंट कैसे खुलेगा। तो ये उनके जन्म के क्रम पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि एक माता पिता की एक लड़की है जिसका सुकन्या समृद्धि का अकाउंट वो पहले ही ओपन करवा चुके हैं और अब उन्हें जुड़वा लड़कियां होती हैं। इस केस में दोनों भी लड़कियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इस केस में उस परिवार में 3 सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो जाते हैं। इसी प्रकार से ट्रिपलेट का भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि पहले जुड़वा लड़कियां जन्म लेती है और बाद में उस परिवार में और एक लड़की जन्म लेती है। इस केस में सिर्फ 2 ही लड़कियों का अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर पहले ट्रिपलेट जन्म लेते हैं और बाद में उस परिवार में और एक लड़की जन्म लेती है, इस केस में सिर्फ पहले जन्म में 3 लड़कियों का ही अकाउंट ओपन किया जाएगा। अगला सवाल आता है कि क्या सुकन्या समृद्धि अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जान लीजिए कि आप बैंक से पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट ऑफिस से बैंक में अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस भी जगह यानी कि पोस्ट ऑफिस या बैंक में आपने अकाउंट ट्रांसफर करवाया है, वही संस्था आर्थिक वर्ष समाप्ति पर इंटरेस्ट क्रेडिट करेगी। आज का आखिरी सवाल है कि यदि गार्डियन की डेथ हो जाए तो क्या अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है तो अकाउंट बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अकाउंट गार्डियन का होता ही नहीं है, वो उसकी बेटी का होता है। अगर बेटी माइनर है तो सिर्फ गार्डियन ही चेंज किया जाएगा और अकाउंट आगे चलता रहेगा। और अगर लड़की मैच्योर है तो वो खुद अकाउंट को ऑपरेट करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छी, नई और फायदेमंद जानकारी के साथ। धन्यवाद।